गुस्सा आना स्वस्थ दिमाग की निशानी है। गुस्से को नियंत्रित करना स्वस्थ मन की निशानी है। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके प्यार की कद्र कोई पराया भी करेगा, लेकिन आपके गुस्से की कद्र केवल अपने ही करेंगे। दूसरों पर गुस्सा करना चोट के समान है। खुद पर गुस्सा करना खुद को तराशने के समान है। कभी अपने सम्मान को आंकना हो तो बेवजह गुस्सा करके देख लेना। गुस्सा आना उतना ही सहज मानवीय गुण है जितना कि प्यार आना। आपका गुस्सा आपके चरित्र को परिभाषित करता है। देखना यह है कि आपको किन चीजों पर गुस्सा आता है। खुद की कमियों पर गुस्सा करना सीखिए, आपका व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा। अपने गुस्से को व्यक्त करना सीख लीजिए। लोग कभी आपके गुस्से पर नाराज नहीं होंगे। प्यार बिना सोचे समझे किया जा सकता है। गुस्सा बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। गुस्सा करना अक्सर ही पछतावे का सबसे मुख्य कारण बनता है। अगर आपको गुस्सा दूसरों की कमियों पर आ रहा है तो असल में कमी आपके अंदर है। अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना आपका गुस्सा आपको अपने काबू में रख लेगा। दूसरों की बातों पर गुस्सा करने का मतलब है आपको खुद पर नियंत्रण नहीं है। परिस्थितियों से समझौता कर रोने के बजाय गुस्से में रहकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर है। प्यार बिना मोल भाव के लुटाते रहिए, मगर अपने गुस्से की कीमत हमेशा ऊंची रखिए। जो इंसान आपके गुस्से को जीत ले, उस पर फिर कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा। किसी का प्यार जीतने के लिए आपको उनके गुस्से को भी जीतना होगा। गुस्सा आना हर बार गलत नहीं होता। अगर हर बार गुस्से की वजह एक ही हो। गुस्से से आप दूसरों की गलती केवल बता सकते हैं। गलती का एहसास तो प्यार से ही कराया जा सकता है। बात अगर आत्मसम्मान की हो तो गुस्सा पाले रखने में कोई बुराई नहीं है। गुस्से से लोगों को हराया जा सकता है, जीता तो प्यार से ही जाता जाता है। अगर आपका गुस्सा आपकी कमजोरी है तो लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अगर आप गुस्सा जाहिर कर देते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। खुद पर विजय पाना हो तो अपने गुस्से को मौन रखना सीख लीजिए। अपने फैसले खुद कीजिए। आप फिर कभी गुस्सा करने की वजह ही नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर लोग आपके गुस्से पर चुप हैं तो बात जरूर उनके फायदे की है। किसी प्रकार की कमी से ही गुस्से को जन्म देती है, इसलिए अपनी कमियों को सुधारिए। क्रोध को तू अब पालना सीख ले। हालात सा खुद को तू अब ढालना सीख ले। क्रोध हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा शास्त्र है, और जिससे हम इस शास्त्र को सक्सेस पे चलाया है वह हमेशा विजय हुआ है। यह क्यों सोच रहे हो कि सिर्फ तुम्हें ही गुस्सा आता है? अरे, गुस्सा आना तो आम बात है, लेकिन गुस्से की सबसे मजेदार बात है कि वो या तो इंसान को कामयाब बनाए या फिर कमजोर। कामयाब व्यक्ति हमेशा अपने गुस्से को उन कामों में लगाता है जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। क्रोध का जन्म भी तभी होता है जब हम परेशान या फिर टूटे हुए होते हैं। यही क्रोध की सबसे मजेदार बात है, क्योंकि गुस्से में हम अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए इतनी मेहनत कर जाते हैं जितनी कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी।
कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें पूरा करने में हमें सालों लग जाते हैं, क्योंकि उस काम की हमारे जीवन में महत्ता तो है, पर उस काम के प्रति हमारा गुस्सा नहीं होता। और यही कारण है कि जिस काम को हमें महीनों में करना था, उसे सालों में करना पड़ता था। यह जरूर कहूँगा कि गुस्से से भरा व्यक्ति उस मैदान में खरे सांड की तरह होता है, दृढ़ निश्चय करता है कि कुछ भी हो जाए मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने लक्ष्य को ना पालूं, फिर चाहे मेरे रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं बल्कि उस काम के ऊपर गुस्सा निकालो जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने तुम्हें नकारा कहा है। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। जो व्यक्ति जोर जोर से अपने क्रोध का बखान करता है, वास्तव में वह अज्ञानी है। जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में करता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। क्रोध मनुष्य के पतन का रास्ता है जो वह स्वयं निर्मित करता है। जिसमें बदले की भावना प्रबल होती है, वो व्यक्ति अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगाते, अपितु उसमें जलकर अपने जीवन को कठिन बनाते हैं। मौन रहकर जो अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वे लोग रिश्तों की गहराई समझते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर लिए गए फैसले मूर्खता का प्रमाण देते हैं। क्रोध ज्ञान को समाप्त कर देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए सदैव उसके फल के विषय में चिंतन करना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वो कुछ भी देखने एवं सोचने योग्य नहीं रह जाता है। व्यक्ति जिस पर भी क्रोध करता है, बुरा उसका नहीं, व्यक्ति के स्वयं का होता है। क्रोध मनुष्य को शक्ति विहीन कर देता है। एक मनुष्य दिन भर के कर्मों में नहीं थकता जितना वो पलों के क्रोध में थक जाता है। गुस्सा मनुष्य को खोखला कर देता है और एक समय बाद उसके वास्तविक स्वभाव को खत्म कर देता है। क्रोध मूर्खता की निशानी है और यह निशानी मनुष्य को पछतावे के सिवा कुछ नहीं देती। क्रोध का भाव सदैव क्रोधी को अधिक नुकसान पहुंचाता है उसके बजाय जिस पर वो क्रोधित है।